Hey folks, how are you all? A very warm welcome on Propelled and today we are going to talk about a scholarship जो कि लॉन्च करी है कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसएसपी स्कॉलरशिप इन डेप्थ एंड डिटेल, जहां पे हम बात करने वाले हैं एसएसपी स्कॉलरशिप के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, अ वेरी क्रूशियल सेशन, स्टिक टिल द एंड। It was launched by Karnataka government and SSP portal works to distribute the varied scholarship among students that are in need and who are eligible effectively. Primarily, SSP scholarship includes two segments. First is the pre-metric segment for all those who are studying currently below class 10th and a post-metric scholarship for all those who are studying above class 10th. The SSP scholarship offers a monetary aid to backward class students, including SC, ST and OBC categories that contribute to their education. The official website of the state-owned scholarship portal is ssp.postmetric.karnataka.gov.in. I repeat, ssp.postmetric.karnataka.gov.in, which includes 7 departments offering scholarships. Only the domicile candidate of the concerned Karnataka state can actually apply from February to June end. फरवरी से लेकर जून एंड तक आप अप्लाई कर सकते हो एसएसपी स्कॉलरशिप के लिए। बेसिकली एसएसपी स्कॉलरशिप के अंदर टोटल 7 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले डीटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इट प्रोवाइड्स रीइंबर्समेंट फॉर एजुकेशनल डिप्लोमा इन एससी एंड एसटी कैटेगरी। ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो परस्यू कर रहे हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमास। इसके बाद मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करता है एससी एसटी स्टूडेंट्स को मेडिकल स्ट्रीम में। ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एससी और एसटी स्टूडेंट्स को जो एनरोल हुए हैं मेडिकल कोर्सेज में। थर्ड इज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो एसएसपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है एससी स्टूडेंट्स को ही। सो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स अंडर द एसएसपी प्रोग्राम इज गिवन बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। फोर्थ डिपार्टमेंट इज माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है पोस्ट मैट्रिक कैटेगरी में। सो पोस्ट मैट्रिक merit based scholarship for minority students is being given by minority welfare department. Next in the list is tribal welfare department जो SSP post matric scholarship provide करता है ST students को। So post matric scholarship for ST students is provided by tribal welfare department. Next in the list is backward class welfare department, इसका नाम है विद्याश्री जो प्रोवाइड करता है फूड एंड अकोमोडेशन फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट इंक्लूड्स फूड एंड अकोमोडेशन फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अंडर विद्याश्री इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट। लास्ट इन द लिस्ट इज कर्नाटका स्टेट ब्राह्मण डिपार्टमेंट दैट प्रोवाइड्स रीइंबर्समेंट ऑफ एसएसपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। सो रीइंबर्समेंट ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अंडर एसएसपी फॉर ब्राह्मण डेवलपमेंट इन कर्नाटका इज टेकन केयर बाय दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब अगर बात की जाए एसएसपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, द स्टूडेंट्स हैव टू बी द रेजिडेंट्स ऑफ द कर्नाटका स्टेट इज नंबर 1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दे मस्ट फॉल इन एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी इज द नंबर 2 criteria. The annual family income should be less than 2.5 lakh rupees for SC candidates, must have scored in the 50 percentile in the last examination for SC candidates. The annual family income should be less than 2 lakh for ST candidates and 1 lakh for OBC candidates. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप एसएसपी स्कॉलरशिप को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। विद्याश्री स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो 75% अटेंडेंस इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। दे मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट। द एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 2 lakh for ST candidates and 1 lakh for OBC candidates. The annual family income should be at least 2.5 lakhs for ST candidates. एसएसपी स्कॉलरशिप के अंदर अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, ऑलमोस्ट ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो जा रही हैं बस। तो पर्सन मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट, he must fall in the minority community, the annual family income of the candidate should not be more than 2.5 lakh rupees, must have scored 50% in the last examination, minimum percentage की बात कर रहा हूं, pursuing class 11th and above. Similarly, post matric scholarship for backward class की बात की जाए, pursuing 10th and above, a 50 percentile is must for category 1, a 60 percentile or percentage is necessary for categories 2A, 3A and 3B. और बहुत इंपॉर्टेंट बात, must belong to ST, SC and OBC category as mentioned in previous eligibility criteria as well. अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात की जाए दैट कम्स अंडर एसएसपी कैटेगरी, तो स्टूडेंट हैज टू बी रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट, ये तो क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट बात, फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 2.5 लाख रुपीस फॉर द कैंडिडेट्स। 55 परसेंटाइल यहां पर मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स।
that fall in the general category and 50 percentile scored for 9th class students that fall in SC और ST category student. ये merit based scholarship की बात हो रही है जो SSP के अंदर आ रहा है. Reimbursement for engineering diploma under SSP SC ST category के अगर student की बात की जाए, they have to be resident of Karnataka state. Annual family income should be between 2.5 lakh to 10 lakh for candidates. ये SC ST category की reimbursement for engineering diploma की बात हो रही है. Parents of the students working in defense services is also must over here. Reimbursement for SC ST students in medical stream की अगर बात की जाए तो residents of Karnataka state, the annual family income should be between 2.5 lakh to 10 lakh for candidates. Parents of the students should be working in defense services. अगर क्राइटेरिया की बात की जाए reimbursement for pre-metric, post-metric scholarship Karnataka state ब्राह्मण की, तो citizen of the state has to be Karnataka, must be ब्राह्मण सबसे पहले. दूसरा, candidate's family income earned can be up to 8 lakh rupees per year. In the most recent exam, the 50 percentile is required. कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी एसएसपी स्कॉलरशिप के अंदर, मैं आपको एक बार लिस्ट बता दे रहा हूं. आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने लिए एक साथ इकट्ठा करिए और उनकी स्कैन कॉपी भी निकाल के रखिए. सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट इज मस्ट. सेकंड, पासबुक ऑफ द बैंक अकाउंट. थर्ड इज इनकम प्रूफ. फोर्थ इज रिसीट ऑफ एडमिशन फीस. Fifth is Aadhaar details. Sixth is passport size photograph. Seventh is academic records. Eighth is domicile certificate. Ninth is college ID and registration number. 10th is secondary school leaving certificate. 11th would be 10th mark sheet. Then 12th would be POC number. 13th would be economically weaker section certificate. 14th will be disability registration number issued by government if applicable. 15th is certification of bona fide from an institute. 16 would be UDID card. Now, how you can actually apply for SSP scholarship is important. सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू टेल यू द ऑफिशियल वेबसाइट. इट इज ssp.karnataka.gov.in. आई रिपीट, ssp.karnataka.gov.in. उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 की लिंक को. उसको क्लिक करना पड़ेगा टू क्रिएट एन अकाउंट. अपनी सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स को कंप्लीट करिए, चेक द कंसेंट बॉक्स एंड क्लिक प्रोसीड. उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए रेलेवेंट अथॉरिटीज विल वेरीफाई द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स. वो कनेक्ट करेंगे आपके बैंक अकाउंट एंड आधार कार्ड डिटेल्स के लिए भी. आपको अपने मोबाइल नंबर, मेलिंग एड्रेस पे ओटीपी आएगा जिसको आपको डाल के सबमिट को प्रेस करना है. उसके बाद आपको डिटेल्स को फिल करना है एंड क्लिक प्रोसीड करना है. कंफर्म द स्पेलिंग ऑफ योर नेम ऑन द सर्टिफिकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू हैव अ राशन कार्ड, एंटर द नंबर. इफ नॉट, अप्लाई फॉर वन. Select your name from the family member list, click check, create a password and press submit. बहुत ही आसान स्टेप, जाकर अभी के अभी ट्राई करिए. अकाउंट क्रिएशन के बाद आपको लॉगिन करना है ऑन द सेम वेबसाइट. आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट लॉगिन फ्रॉम द डैशबोर्ड ऑफ ssp.karnataka.gov.in. अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा को यूज करके लॉगिन करना पड़ेगा. कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वुड बी द नेक्स्ट पार्ट. उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन की बारी आती है. तो आपको जाना पड़ेगा एसएसपी स्कॉलरशिप्स ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे. उस पे क्लिक करना है लिंक को ई ऑथेंटिकेशन पोर्टल वाली, जिसके ब्रैकेट में स्टूडेंट्स दिया हुआ हो. आई रिपीट, क्लिक फॉर ई ऑथेंटिकेशन पोर्टल, जिसके ब्रैकेट में स्टूडेंट्स दिया हुआ है. वहां पे आपके आधार कार्ड को एंटर करना है, कैप्चा की प्रोसेस को कंप्लीट करना है, रिलेवेंट बॉक्स को चेक करके वेरीफाई करना है. आफ्टर वेरिफिकेशन, क्लिक आधार कंसेंट फॉर्म, fill it out and download it. Get the form and original papers attested by the college's e-attestation officer. Approved documents will appear in the approved documents section later. इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात करी एसएसपी स्कॉलरशिप के बारे में और डेप्थ एंड डिटेल में उसके ऊपर हमने चर्चा करी. इसी तरीके से इस पर्टिकुलर सीरीज में हम हर स्कॉलरशिप आपके सामने लेके आ रहे हैं. अगली स्कॉलरशिप को भी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. इसके लिए करना क्या होगा, आपको प्रोपेल्ड पर स्टे ट्यून्ड रहना होगा. लाइक दिस पर्टिकुलर कंटेंट. आई एम श्योर आपको मजा आ रहा है स्कॉलरशिप समझने में. अप्लाई कैसे करना है वो भी हम आपको डिटेल दे रहे हैं. सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस अभी के अभी कर लीजिए.